क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। गॉड से, जिस भगवान से, जिस नाम से इतने टेम्पल्स बने हुए हैं, लोगों की इतनी श्रद्धा है, आप उन सबका मजाक उड़ा रहे हो। जो मैं जानबूझ कर रहा हूँ, ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मूवी रामायण पे बेस्ड है, बस सिर्फ इसीलिए मैंने अपनी गालियां कंट्रोल कर ली। तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। हेलो जी, पिछले कुछ टाइम में आदि पुरुष को लेके इंटरनेट पे काफी बवाल मचा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि आदि पुरुष जिसे रामायण ही बताया जा रहा है, तो हिंदू इस मूवी को, इस रामायण को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? आदि पुरुष रखा नाम जिसमें दो पुरुष महान, पिक्चर में दिखाया उनको आदि मानव के समान। न रिसर्च नहीं काम, बड़ी मूछ वाले राम, बस कट फेड कट टैटू वाले भगवान, रावण को स्टड बना दिया है डेमोनिक नहीं। राम से ज्यादा स्क्रीन टाइम है आयरॉनिक, यही एनिमेटेड कैरेक्टर्स फाइटिंग इन सम मल्टीवर्स। ये रामायण है बेटा, मार्वल कॉमिक नहीं। अब इस मूवी के अंदर ओपिनियन देने के पहले मैं खुद मूवी देख के आया हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि भाई मैं किसी रूमर्स पे रिएक्ट कर दूं। मूवी की टिकट थी 350 रुपए की, और मैंने इंटरवल में वहां पे चाय पी जिसकी कीमत थी 180 रुपए। पर सही बताऊं, 180 रुपए की चाय नहीं अखरी, लेकिन 340 में जब मूवी देख के आया हूँ। किसने लिखी किसनी है मूवी? मनोज मुंतशिर, तेरी आई चीज के। पॉइंट नंबर 1, रामायण जो हमारी हिस्ट्री है उसको क्रिएटिविटी के नाम पे चेंज करके दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, जब सीता मैया को रावण उठा के ले जा रहा था, तो इनकी मूवी के अकॉर्डिंग राम और लक्ष्मण जी भी वहां पहुंच चुके थे और वो उनको देख रहे थे। और इस सीन ने काफी सारे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हट गए, क्योंकि सभी को पता है कि भैया श्री राम के सामने से जानकी को ले जाना इम्पॉसिबल। पॉइंट नंबर 2, कैरेक्टर्स। हम सभी ने जितनी भी रामायण के बारे में सुना है या रामायण देखी है, हमने देखा है राम जी के मुंह पे बिल्कुल एक तेज था, एक शांत स्वभाव था। जिन भी लोगों ने श्री राम का कैरेक्टर पात्र प्ले किया था, उन लोगों को आज भी लोग भगवान मानते हैं और पूजते हैं। ऐसे के अंदर हमें इस मूवी में दिखाया गया मूंछों वाला प्रभास। लक्ष्मण और सीता के कैरेक्टर से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रावण की फैमिली, भैया भूतनी के, रावण ब्राह्मण था, तेरे खिलजी बना दिया यार। एक सीन के अंदर तो रावण हेलमेट पहन के वेल्डिंग कर रहा है तलवार को। और मैं ये नहीं कहता कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे पुष्पक विमान था, लेकिन फिर भी रावण एक चमगादड़ पे बैठ के उड़ता है पूरी मूवी के अंदर। मतलब क्यों? वो बैटमैन नहीं था, वो रावण था। ऊपर से भाई वो रावण जो कि ब्राह्मण था, वो इनकी मूवी में उस बैट को नॉनवेज खिलाता। सीन्स चेंज कर दिए, कैरेक्टर्स किसी को भी बना दिए। और पॉइंट नंबर 3, डायलॉग। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, तो जलेगी किसकी? तेरे बाप की। और ये डायलॉग है श्री हनुमान का। मूवी के अंदर इसी तरीके के डायलॉग से, जिनसे लोगों का और सभी का मानना है कि उन पात्रों का हनुमान जी का अपमान हुआ है, और इसीलिए लोग आपको गाली दे रहे हो। ये तो फिर भी ठीक है कि ऑनलाइन बॉयकॉट कर रहे हैं, वरना जिन लोगों ने भगवान और उनके पात्रों का मजाक उड़ाया है ना भाई, क्रिएटिविटी के नाम पे, उनको पुलिस और लोग दोनों ने जूते मारे हैं। मुनावर भाई राम। अब क्योंकि मैं खुद मूवी देख के आया और इस चैनल पे हम बायस्ड ओपिनियन देते ही नहीं है, तो ओवरऑल जो वीएफएक्स था मेरे को सही लगे, म्यूजिक जो थे वो सही थे, राम सीता के जो म्यूजिक वीडियो थे वो भी काफी सही थे। मुझे ओवरऑल ये मूवी सही लगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस मूवी को रामायण ना बोला जाए। लेकिन ये मूवी सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, जिससे सिर्फ व्यूज, पैसे और हमारे भगवान का मजाक बन रहा है। देखो, ये डे 1 से मूवी के डायरेक्टर और राइटर को ये बात पता होगी कि हम लोग रामायण बना रहे हैं या उसके किसी एक सीन से इंस्पिरेशन लेके एक फ्रिक्शनल स्टोरी अलग बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों को पता था कि अगर हमें मूवी चलानी है, हिट करवानी है, तो हमें हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, हमें हिंदुओं को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने डे 1 से जब भी किसी इंटरव्यू में गए, तो वहां पे इन्होंने बात क्लियरली बोली थी कि हम बना रहे हैं रामायण। ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। सच बात यह है कि इन्हें लगता था कि अगर ये श्री राम के नाम पे, हिंदू के नाम पे कोई मूवी डालेंगे तो हिंदू इन्हें अंधा सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आज की डेट में जो पब्लिक है वो बहुत समझदार है और उन्हें पता चल जाता है कि तुम कैसे मजाक उड़ा रहे हो या तुम उनकी सच में रिस्पेक्ट करते हो। सीन्स में, डायलॉग्स में और स्टोरी की बजाने के बाद जब लोगों ने इनको सुनाना चालू करा, गाली देना चालू करी, तो इन्होंने मूवी के आगे एक डिस्क्लेमर डाल दिया और फिर सभी जगह जाके बोल रहे हैं कि हमने रामायण थोड़ी बनाई है। पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं।
मैंने। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। हमने रामायण नहीं बनाई है। जिस बंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस बंधे ने प्रभु को। मनोज मुंतशिर जिन्होंने ये आदि पुरुष मूवी को लिखा है, और इस मूवी के पहले इन्होंने विक्रम वेदा और बाहुबली जैसी मूवीज भी लिखी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि एक खराब राइटर है, लेकिन इस मूवी के अंदर जब इनसे गलती हुई तो आपको अपोलॉजी और हाथ जोड़ के माफी मांगनी थी, लेकिन इसकी बजाय इन्होंने लोगों से झूठ कहा और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। पॉइंट 1, जब हनुमान जी का कैरेक्टर एक टपोरी भाषा यूज कर रहा है जो कि हिंदुओं को पसंद नहीं आया, उसके जस्टिफिकेशन में ये कहते हैं, जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश का युवा टपोरी है और सिर्फ टपोरी भाषा से ही कनेक्ट करता है। और ये बात बोल भी कौन रहा है? वो राइटर जिसने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी है। इस चीज का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो टपोरी भाषा का यूज करेंगे। तो मैं माँ सीता के लिए क्या लिख रहा हूं? माँ सीता रावण से उसकी अशोक वाटिका में उसकी कैद में घिरी हुई हैं, उसके सैनिकों से घिरी हुई हैं, और माँ सीता देखिए निर्भीक हैं, उनकी आंखों में डर नाम मात्र का नहीं है। माँ सीता रावण से आंखें मिला के कहती हैं कि तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। तो यार भैया यार, अगर रावण की लंका सोने की जगह कोयले की होगी तो कृति सेनन तो यही बोलेगी ना। 600 करोड़ रुपए का बजट लेके भी ये जो लंका को, जो बच्चे को पता है कि भैया लंका सोने की थी, ये उस लंका को गोल्डन कलर का नहीं बना पाए। तो हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। साला गिरगिट भी जब मनोज मुंतशिर को देखता है ना तो वो भी बोलता है भैया यार इतने रंग तो मैं भी नहीं बदल पाऊंगा यार। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। अच्छा, माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता हैं और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे, इसमें मैं एक बात और बताऊं, सब कुछ सध नहीं सकता है श्वेता जी। सर जी, पहली बात कि आपकी मूवी देखने के बाद भी मुझे ये नहीं पता चला कि श्री राम के पिता दशरथ के पिता का नाम क्या था। और दूसरी बात, अगर आपको यूथ को सच में हिस्ट्री और सनातन धर्म के बारे में पढ़ाना है तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बतानी चाहिए, ना कि उसके एक सीन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से फ्रिक्शनल बना के बता दिया। इससे उनकी हिस्ट्री और खराब होगी। आप लोग पहले कहते हो कि हमने रामायण बनाई, फिर आप कहते हो कि हमने तो आदि पुरुष बनाई, उसके बाद क्योंकि आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ना उठे, आपने मूवी के अंदर कहीं भी राम सीता, आपके मूवी में कोई एक डायलॉग नहीं है कि कोई कैरेक्टर जय श्री राम बोलता है। आपने इतना सेफ खेला है और फिर आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है, ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है। कभी आप बोलते हो कि भैया ये रामायण नहीं है, एंड अब आप सेम ही वीडियो के अंदर, सेम इंटरव्यू के अंदर एक दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करते हो। आपने मूवी के ऊपर 600 करोड़ लगा दिए, लेकिन आप रावण को पौराणिक तरीके से, जो पहले के उसके बारे में वर्णन है, उस तरीके से नहीं बना पाए। आपने उसको एक मुस्लिम की तरह बनाया। और भैया मेरा इंटेंशन यहाँ पे एकदम साफ है, लेकिन इन लोगों का इंटेंशन रावण को ऐसे दिखाना ये बिल्कुल गलत था। इन लोगों ने आदि पुरुष बनाई है, उस आदि पुरुष के अंदर राम सीता लक्ष्मण ये नाम नहीं है, लेकिन मूवी को हिट कराने के लिए जय श्री राम और ऐसे भजन पूरे यूज किए गए, उनके ऊपर शॉर्ट्स बनाए गए, उन म्यूजिक वीडियो के ऊपर एड लगाए गए। क्यों? ताकि मूवी हिट हो जाए। इन लोगों का जो एक डायलॉग है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है, वो डायलॉग भी इनका नहीं है। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। एक संत की कथा की बातों को आपने हनुमान जी के कैरेक्टर्स के डायलॉग बना दिए, और उसके बाद जब लोग अफेंड हो रहे हैं तो आप फुद्दू जैसे स्टेटमेंट दे रहे हो। तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की। ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठाए? अचानक मैं देख रहा हूं। अरे मनोज भाई, जनता से बचने के लिए ये जितने झूठ, ये मैन्युपुलेशन और जितने बहाने देने में जो दिमाग लगा रहे हैं, उतने ही दिमाग से अगर आपने स्क्रिप्ट लिख दी होती ना, तो
तो अभी नौबत ही नहीं आती। और सबसे फनी पार्ट ये कि मनोज भाई अपने ही जाल के अंदर बार बार खुद ही फंस जाते हैं। कुछ जो आज के कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं सुनाते हैं आज के कथावाचक, कुछ उनसे ले लिया, सबका लेके हमने अपना एक परसेप्शन, अपनी एक राम कथा आपको सुना दी है। राम कथा सुनाई? एक मिनट, क्या सुनाई? अपनी एक राम कथा आपको सुना दी है। हमने रामायण नहीं बनाई है। फिल्म की सेटिंग में देखिए, इसमें अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावण का अपमान हो रहा है, जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। इसमें अपमान बजरंग बली का कैसे हो गया? बजरंग बली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं। हम बजरंग बली, हनुमान जी, हमारा लास्ट सेगमेंट। ओम रावत जो आदि पुरुष के डायरेक्टर है, इन्होंने हनुमान जी को लेके एक पब्लिसिटी स्टंट किया था। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा, पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेर एवर देयर इज आदि पुरुष शो, each and every show, I request on behalf of all of us, to our producers and distributor, that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see रामायण। यार इमोशनल हो गया यार ओम रावत को तो कितनी चिंता है यार हनुमान जी की, वो कितनी इज्जत करते हैं ना। तभी तो ओम रावत आदि पुरुष के डायरेक्टर ने कुछ टाइम पहले हनुमान जयंती पे ट्वीट किया था कि क्या हनुमान भगवान बहरे हैं क्योंकि उनकी जयंती पे उनके जो भक्त हैं वो स्पीकर्स पे उनके भजन सुनते हैं। ओम रावत, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जयंती का त्योहार हमारा, स्पीकर हमारे, नाचने वाले लोग हमारे, तेरी बाप की जली। ऑनेस्टली मैंने बस यही सीखा है इस मूवी से, और इस देश का यूथ भी बस यही सीखेगा इस मूवी से, क्योंकि इसको छोड़ के कोई अच्छी चीज इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं। सोचने वाली बात ये है, जिस डायरेक्टर को हनुमान जयंती पे स्पीकर्स और भजन चलने से दिक्कत थी, आज वो हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ रहे हैं। जिस राइटर ने आदि पुरुष में इतनी प्योर हिंदी और इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, उसने यहाँ पे भगवान के मुंह से एक टपोरी लैंग्वेज बुलवाई। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्रोपोगेंडा है जहाँ पे आपको सिर्फ हिट करवानी है मूवी और हिंदू कोर्ट्स का मजाक उड़ाना। और इस वीडियो को बनाने का रीजन यही है कि अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो ये लोग बदलाव लाएंगे, और बदलाव आया है। वो डायलॉग जिसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस डायलॉग्स को अभी मूवी से चेंज करवाया गया। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जिंदगी भी तेरी लंका ही। खैर मैंने अपनी आवाज साक्षी केस पे भी उठाई थी, जिस वीडियो को यूट्यूब ने एज स्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरीके से अपने ओपिनियन इंटरनेट पे रखूं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड हाँ, वो साक्षी वाली वीडियो एक बार जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे, बट यूट्यूब नहीं चाहता कि हमारी आवाज आगे जाए, तो वीडियो पे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया है। पर तुम जाओ और देखो। बाय।